बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बताया कि ये अपनी टाइप का एक अलग क्वेश्चन है और इसको अच्छे तरीके से पहले समझ लें कि हमें गिवन क्या है और हमने किस तरह से उसको यूज़ करते हुए करेक्ट आर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन जैसा कि आप रीड करेंगे तो उसमें बताया गया कि कंप्यूटर है, उसने आर कैलकुलेट किया है और आर कैलकुलेट किया है 25 पेयर्स का, और बाकी सम्स जो हैं वो ये सारे गिवन हैं, जिसमें हमारे पास सम ऑफ एक्स जो है 125 आया, 650 सम ऑफ एक्स के, और ये बाकी सारे सम गिवन है। लेकिन बाद में ये पता चला कि 25 पेयर्स में से 2 पेयर्स जो हैं, यानी एक पेयर तो x और y का 6 और 14 और दूसरा पेयर 8 और 6, ये गलत टाइप हो गए थे, गलत एंटर हो गए थे, जबकि करेक्ट वैल्यूज़ जो थी वो 8 और 12, 6 और 14 की जगह 8 और 12 एंड 8 और 6 की जगह 6 और 8 थी। तो अब हमें कहा ये जा रहा है कि अब हम करेक्ट आर जो है वो फाइंड आउट करें। इसकी बेसिक टेक्निक देख लें कि मैंने आपको समझाने के लिए एक चार्ट सा बना लिया है। जैसे हमारे पास 25 वैल्यूज़ होंगी और 25 वैल्यूज़ होंगी और एक मिनट, और जो है उसमें x की का कॉलम बनाया है। जितने कॉलम हमारे पास आर में बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं। x का कॉलम होता है हमारे पास, y का होता है, xy का होता है, x स्क्वायर का होता है और वाई स्क्वायर का होता है। तो मैंने यहाँ पे ये x की ये रॉन्ग वैल्यू 6 और 8 लिख के उससे जो हमारे पास सारे ये इनकरेक्ट सम आए हैं जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो सारे के सारे यहाँ लिख दिए हैं। याद रखिए ब्लैक से जितने भी सम्स लिखे गए हैं ये सब के सब इनकरेक्ट सम्स हैं, क्योंकि इनमें ये x की रॉन्ग वैल्यूज़ ऐड हुई हुई है और y की भी ये रॉन्ग वैल्यूज़ ऐड हुई हुई हैं। रेड कॉलम से मैंने जो करेक्ट वैल्यूज़ हैं वो लिख दी हैं। अब x की करेक्ट वैल्यू 8 और 6 है और y की 12 और 8 हैं इन कॉलम्स में। तो इन रॉन्ग वैल्यूज़ की वजह से ये सारे सम्स हमारे कुछ ना कुछ चेंज होंगे, इनमें तब्दीली आएगी जब हम इनकी दुरुस्त वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। और जिनको हम ये देखते हैं। अब जैसे कि ये सम्स आगे हुए हैं, ये सारे इनकरेक्ट सम हैं। इन सारे सम्स को दुरुस्त करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इनकरेक्ट सम है लेट्स से x का, हम इसमें से इनकरेक्ट वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे और करेक्ट वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। ऐसे ही सम ऑफ y इनकरेक्ट में से इनकरेक्ट वैल्यूज़ को माइनस और करेक्ट वाली वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। ऐसे ही हम सारे कॉलम्स में करेंगे। सम ऑफ एक्स वाई के कॉलम में भी 508 में से हम इन 2 पेयर्स का मल्टीप्लिकेशन जो 6 और 14, 8 और 6 का रॉन्ग जो हमारे पास आ गया था उसको माइनस कर देंगे और दुरुस्त वैल्यूज़ का प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास सारे के सारे सम्स जो हैं वो करेक्ट आ जाएंगे। तो ये नेक्स्ट पेज पे हम लोग देख लेते हैं। ये देखें, अब मैंने ये सारे के सारे सम करेक्टेड किस तरह से फाइंड आउट किए हैं। सम ऑफ एक्स हमारे पास रॉन्ग जो है वो 125 है, उसमें से मैंने रॉन्ग वैल्यूज़ को माइनस कर दिया है और जो करेक्ट वैल्यूज़ थी उनको ऐड कर दिया है। सम हमारे पास 125 करेक्ट सम आ गया। इसी तरह से करेक्टेड सम ऑफ वाई आ गया और इसी तरह से सम ऑफ एक्स वाई में से भी 508 हमें गिवन था, उसमें से रॉन्ग वैल्यूज़ का प्रोडक्ट माइनस कर दिया है और जो करेक्ट वैल्यूज़ थी उनका प्रोडक्ट ऐड कर दिया है। हमारे पास करेक्टेड जो सम ऑफ एक्स वाई है वो 520 आ गया। करेक्टेड सम ऑफ एक्स स्क्वायर में भी ऐसे किया, रॉन्ग वैल्यूज़ के स्क्वायर्स को माइनस कर दिया और राइट वालों को प्लस कर दिया। इसी तरह से सम ऑफ वाई स्क्वायर में किया। तो ये सारे हमारे पास करेक्टेड सम्स अब आ चुके हैं। इनको आर के फॉर्मूले में पुट इन किया है और पुट इन करने के बाद हमारे पास आर की वैल्यू 0.67 आ गई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा।